ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है k प्लस 1/k, ये हमें दिया हुआ है 3 के बराबर। तो हमें बतानी है वैल्यू k³ प्लस 1/k³ की। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब दिख रहा है k³ और 1/k³, तो हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1/k का क्यूब बराबर 3 का क्यूब। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पर अगर हम ये LHS में, LHS ये वाले साइड है, तो यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई करें, जहाँ पर हम a को k रखेंगे और b की जगह 1/k रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो k का क्यूब प्लस 1/k का क्यूब, ये पूरे का क्यूब होगा, प्लस 3ab, a की जगह k और b की जगह 1/k और ब्रैकेट में a प्लस b, और ये पूरा बराबर है 3 के क्यूब के। अब k³ प्लस 1/k³, ये तो ऐसे रहेगा, k³ प्लस 1/k³, 1 का क्यूब 1 होता है k³। और यहाँ पर 3ab वाले टर्म में जब हम ये और इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 क्योंकि यहाँ पर k है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा है 3ab वाले टर्म में 3 और ab तो कैंसिल हो गया, a प्लस b, तो सॉरी यहाँ पर मैंने k प्लस 1/k हो जाएगा। तो k प्लस 1/k की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो वहाँ पर 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पर k का क्यूब प्लस 1/k का क्यूब प्लस 3 3 9 27, और ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस 1/k का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9, जो कि हो जाएगा 18। तो इसका सही ऑप्शन है 18। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। गिवन है हमें x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 cos थीटा, और हमें पूछा गया है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो अगेन हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो जब हम क्यूब करेंगे, क्यूब के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a प्लस b क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 × x × 1/x और a प्लस b, ये पूरा जो है ये बराबर है 2 cos थीटा, ये पूरा इसका क्यूब। तो यहाँ से कुछ जो सॉल्व हो सकता है, ये x कैंसिल हो जाएगा,
तो बाकी जो बचा हम उसका क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बचा है और इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा है x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 2 cos थीटा एकदम स्टार्टिंग में, और यहाँ पर जब क्यूब करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और cos थीटा का क्यूब हो जाएगा cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पर अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 2 6 cos थीटा हो जाएगा, और ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा 8 cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड में 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये जो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसका आंसर है 2 cos 3 थीटा। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 2√2 और वैल्यू पूछी गई है √x माइनस 1/√x की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, √x माइनस 1/√x। तो अभी यहाँ पर से ये वाले इक्वेशन से √x की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम ये जो यहाँ पर पूछा गया है √x माइनस 1/√x, उसका रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है √x माइनस 1/√x, इसकी वैल्यू बतानी है, इसको हम k लेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर, तो ये है 1/√x और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर से नीचे सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और वो √x माइनस 1/√x के बराबर होगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a के जगह पर है √x और b के जगह पर है 1/√x। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर का a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है, RHS में ये पूरा जो है ये बराबर है k स्क्वायर के। तो यहाँ पर 2ab वाले में ये √x और √x कैंसिल हो जाएगा और -2 सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला जो टर्म है वो है √x का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और √x का स्क्वायर अगेन कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/x और -2 के आगे बाकी सारा कैंसिल हो गया था, इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये रूट हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो ये रूट हम इधर भेज देंगे तो ये पूरा स्क्वायर अगर हम इधर भेज देंगे तो ये रूट बना देगा। तो इधर हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2, ये पूरा अंडर रूट में इज इक्वल टू k के बराबर है। अब हमने k की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट कर ली है, k इज इक्वल्स बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने इसको k के बराबर लेट किया था, तो ये जो पूरा जिसकी वैल्यू पूछी गई है √x माइनस 1/√x, ये पूरा इसके बराबर है।
तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, k की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमारा आया था अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2। इसकी वैल्यू k के बराबर है और k हमारा हमने लेट कर लिया था ये रूट x प्लस 1/√x को k के बराबर रिलेट कर लिया था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2। अब यहाँ पर हमें अगर फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू चाहिए, 1/x की वैल्यू चाहिए और एक कांस्टेंट है -2। तो x की वैल्यू हमें दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3 प्लस 2√2। और अगर हम 1/x की बात करें तो एक तो वैल्यू हम ये वाला यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूँ। अब इसी को अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम रेसिप्रोकेट करें तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2। अब जहाँ पर भी अगर डिनोमिनेटर में आपको कोई रूट दिखता है तो हमें उसे रैशनलाइज करना रहता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो जो साइन है उसको हम चेंज करके एज इट इज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी ऊपर तो ये पूरा पोर्शन जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 माइनस 2√2 हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा a प्लस b ये रहा और a माइनस b ये रहा। तो a की जगह है 3 और b की जगह है 2√2। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है 2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 माइनस 2√2 ऊपर और नीचे 3 3 ज़ा 9 आया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई √2 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 8। 9 माइनस 8 1 आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2√2। तो ये है x, ये है किसकी वैल्यू है 1/x की वैल्यू। तो हमारे पास x की वैल्यू है, ये रही x की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, और इसके बाद 1/x की वैल्यू हमारा सेम विथ नेगेटिव साइन 3 प्लस 2√2 है, एक 3 माइनस 2√2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2। तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको बना दिया था अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2। x की वैल्यू आई नहीं थी, ये क्वेश्चन ही में दिया हुआ था। ये अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 और 1/x की वैल्यू हमने लाया था, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 3 माइनस 2√2 रैशनलाइज करके और माइनस 2। तो यहाँ पर पूरे अंडर रूट में 3 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस 2√2 और माइनस 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 बचेगा। तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 4 का रूट होता है 2। तो सही आंसर है 2। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर -2 दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है, एक लंबा सा इक्वेशन है, x की पावर 17 प्लस x की पावर -17 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर -12। तो इसकी वैल्यू बतानी है।
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम इस इक्वेशन से करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x को पूरे का एलसीएम बनाएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2, सॉरी ये -2 है। तो यहाँ पर इस वाले x को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2x। अब इसको इधर लाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। कैसे, ये रहा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, उधर ये इधर जाएगा तो वो 0 वैसे भी है। तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आएगा -1। तो x की वैल्यू आई -1। अब अगर हम x के वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दें, ओके, सो x की वैल्यू हमारी आई, x बराबर आया -1, और इक्वेशन जो दिया था x की पावर 17 प्लस x की पावर -17 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर -12। अब यहाँ पर एक इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 17 प्लस, यहाँ क्योंकि -17 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 17 प्लस x की पावर 12, अगेन यहाँ पर -12 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/x की पावर -12। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, तो -1 की वैल्यू 17 प्लस 1/-1 की वैल्यू 17 प्लस -1 की वैल्यू 12 प्लस 1/-12 की पावर 12। ओके, सो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो -1, ये तो वैल्यू तो 1 ही आएगी रेज टू एनी पावर, लेकिन इसमें माइनस लगेगा या नहीं, दैट डिपेंड्स कि पावर जो है अगर वो ऑड होता है तो आंसर आएगा -1, अगर पावर इवन होता है तो आंसर आएगा +1। तो यहाँ क्योंकि 17 है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली +1/17, तो 1/-1 क्योंकि 17 भी ऑड है। तो इसके बाद 12 जो है वो इवन है, तो ये -1 को प्लस कर देगा और प्लस 1/12, अगेन ये 1/1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 बार, अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 ये पूरे की वैल्यू, ये जो 1/-1 लिखी है तो ये -1 ही हो जाएगी, क्योंकि नीचे अगर नीचे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में माइनस लगा रहता है, वो पूरा एक फ्रैक्शन के लिए एक आप माइनस ऊपर ही लगा सकते हो, नीचे से हटा सकते हो। तो यहाँ पर -1 है और नीचे का 1 हटा दिया तो ये -1 हो गया। और सेकेंड में जो ये है ये +1 ही रहेगा और ये भी +1 ही रहेगा। तो ये -1 -2 हो जाएगा और +1 +1 +2 हो जाएगा। तो दिस विल गिव यू 0। तो सही ऑप्शन है 0। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो SSC CGL 2022 में आया था। क्वेश्चन है x - y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और दिया हुआ है x² + y² की वैल्यू ये 41 है और पूछा गया है x + y की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें x² + y² गिवन है तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर x - y का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बराबर राइट हैंड साइड में 1 था, इसका स्क्वायर।
तो यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूले से खुलेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह y है, माइनस 2ab, 2a है x और b है y, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इसका हमें वैल्यू ऑलरेडी 41 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 41 लिख सकते हैं, माइनस 2xy, 2xy ऐसे लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर 41 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 1 माइनस 41, 41 इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2xy ये बराबर हो जाएगा माइनस 40 के। तो ये माइनस माइनस कैंसिल और ये xy हो जाएगा 40/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 2 और 40 कैंसिल करके xy की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। तो xy की वैल्यू आई 20। अब हमें बताना है वैल्यू किसकी, x प्लस y की। तो हम x प्लस y बराबर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर x प्लस y का होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अगेन हमें इसकी वैल्यू पता है 41 होता है, और प्लस 2 इंटू xy की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 20 इंटू 2 40, ये आ जाएगा कितने 81 के बराबर। तो ये वैल्यू किसकी आई है, x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमको पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, तो हम ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81, तो 81 का रूट होता है 9, तो सही ऑप्शन है, इसका आंसर है 9। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। तो इसमें दिया हुआ है a माइनस बी, ये एंगल है a और b और c, 3 एंगल है ट्राइंगल के। तो a माइनस बी जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, और b माइनस सी, ये भी b और c भी एंगल है और ये 15 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल a फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में 45 वाले इक्वेशन में a माइनस बी में a 45 को राइट इधर से, यहाँ से इधर की तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 45 उधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। a माइनस 45 और b इधर की तरफ माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 45 ये बराबर है b के। और सिमिलरली अगर ये वाला जो इक्वेशन है उसमें हम b माइनस सी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, b और 15 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, 15 को इधर की तरफ लगा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 क्योंकि प्लस में था उधर, और ये माइनस सी को इधर भेज देंगे तो ये c, तो c बराबर b माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन में b बराबर a माइनस 45 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर जो b है उसमें b के जगह a माइनस 45 रख दें, तो यहाँ पर b की जगह a माइनस 45 रख दें और माइनस 15 वो तो लिखा ही हुआ है c, तो ये माइनस 45 माइनस 15 ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू c। तो हमें एंगल c जो है वो a के टर्म्स में मिल गया, ये रहा, और एंगल b जो है वो भी a के टर्म्स में मिल गया, ये रहा। अब एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, ये अगर a है, ये अगर b है और ये अगर c है, तो इन तीनों एंगल का
जो सम होता है a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर अगर हम a के जगह a लिख दें प्लस b के जगह हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे, ये b के जगह हम लिखेंगे a माइनस 45। हमें दोनों b और c a के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, a माइनस 45 और प्लस c है, c के जगह हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे a माइनस 60, क्योंकि a की वैल्यू पूछी है तो हमें दोनों बाकी b और c को a बनाना पड़ेगा। तो ये बराबर 180 है। तो यहाँ पर a और a, ये तीनों a ऐड होकर के 3a हो जाएंगे, और माइनस 45 और माइनस 60, माइनस 45 और माइनस 60 और इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों माइनस ऐड होंगे, 3a माइनस ये हो जाएगा 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री के। अब ये 105 उधर जाएगा, इधर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 प्लस 105। तो ये ऐड होके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 582, 285 3a के बराबर। तो ओनली a हो जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 95 के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन है एंगल A बराबर 95 डिग्री आ रहा है। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, इसकी वैल्यू दी हुई है 16, और एक चीज़ दिया हुआ है 2a प्लस 3b, ये दिया हुआ है 4। पूछा गया है 16a4 प्लस 81b4, इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पर क्यूब की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर बिना क्यूब वाले की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2a प्लस ये वाला इक्वेशन 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 4, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हम एक बार इक्वेशन लिख दे रहे हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 4। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 3b इसका क्यूब और राइट हैंड साइड में 4 का क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पर हम a ले रहे हैं 2a के बराबर और b ले रहे हैं 3b, तो फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब का होता है a का क्यूब, तो 2a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब, b के जगह 3b है 3b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह 2a है और b के जगह 3b है, और ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट में ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होता है 3b और इसके आगे a प्लस b, a है 2a और b है 3b, ये पूरा बराबर है 4 के क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2a का क्यूब, 2a का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 2 2 4, 4 2 8 और a का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर 3 और 2 है और एक 3 है, तो 3 2 6 और 6 3 18, तो 18ab और ब्रैकेट में है 2a प्लस 3b और ये पूरा बराबर है 4 के क्यूब के। अब 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दी हुई है 16, तो इतने पोर्शन की जगह हम 16 लिख सकते हैं
और इसके बाद प्लस 18ab और इसके बाद 18ab जो है यहाँ ab है मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b की भी वैल्यू हमें दी हुई है वो है 4 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 4 4 16 16 4 64। तो यहाँ पर हमें ab की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। तो यहाँ पर 16 लिख देते हैं प्लस यहाँ पर 18 4 ये हो जाएगा 72 ab इज इक्वल्स टू 64। अब ये 16 जो है वो हम इधर की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट हमारा आया था 16 प्लस 72 ab इज इक्वल्स टू 64। अब ये 16 उधर जाएगा तो 72 ab इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16 तो 72 ab ये हो जाएगा 48 के बराबर और ab हो जाएगा 48/72। तो ab के लिए इसको सिंपल काटेंगे ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 1 4 8 6 2 6 3 तो AB की वैल्यू आई 2/3। सो अब हमने AB की वैल्यू निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला इक्वेशन जो गिवन है 2A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 4 है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये इसका स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर में हम A के बराबर रख रहे हैं 2A और B के बराबर रख रहे हैं 3B। तो यहाँ पर फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर का हो जाएगा A का स्क्वायर विच इज़ 2A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर विच इज़ 3B का स्क्वायर प्लस 2AB। 2A है 2A और B है 3B इज इक्वल टू ये पूरे बराबर है 4 का स्क्वायर 16 के। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 2 4A स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर 3B का स्क्वायर 3 हो जाएगा 9 3 3 9 और B का स्क्वायर प्लस ये वाला 2AB 2 इंटू 2 ये 4 4 3 12AB। तो ये हो जाएगा 12AB इज इक्वल्स टू 16 के बराबर। अब यहाँ पर 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, यहाँ पर AB की वैल्यू हमने 2/3 निकाली थी। तो अगर ये वाले पोर्शन में अगर हम 12AB के जगह पर 12AB की वैल्यू हम 2/3 रखें तो ये 3 4 और 4 2 8 आएगा। तो इसकी वैल्यू प्लस 8 आएगी इज इक्वल्स टू 16 और ये 8 इधर जब जाएगा तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। ये 8 जब RHS में जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड, ये 8 जब RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आई 8। तो ये है 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू 8। अब फिर से हमें बस इसका एक और बार स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो हमारी वैल्यू आई थी 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब इस वाले इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फिर से करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 16 और 81 वाला क्वेश्चन में पूछा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर प्लस 9B का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर A के जगह पर 4A स्क्वायर रख रहे हैं और B के जगह पर 9B स्क्वायर रख रहे हैं। तो A का स्क्वायर हो जाएगा 4A
स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a है 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई b है 9b स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरा बराबर 8 के स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64। अब यहाँ पर 4a, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16। a स्क्वायर का स्क्वायर होता है जब पावर में और एक बार पावर लगी रहती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, 16a4 प्लस 9b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, b स्क्वायर का के ऊपर और एक स्क्वायर लगा है तो 2 2 जा 4, b 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, 2ab में हमारे पास है 2 4 और 9, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 9 जा, यहाँ पर हो जाएगा 72 a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब यहाँ पर 16a4 प्लस 81b4 प्लस 72 स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, और ab की वैल्यू हमने लाई थी 2/3। तो अगर हम ab की वैल्यू यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ab की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 2/3 रखेंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 4/9 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16a4 प्लस 81b4 प्लस 72, ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 आया था और 3 3 जा 9 आया था, इज इक्वल्स टू 64। और यहाँ पर 9 कटेगा, यहाँ आएगा 8, तो ये हो जाएगा 16a4 प्लस 81b4 प्लस 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टू 64। तो ये हो जाएगा 16a4 4a प्लस 81b4 इज इक्वल्स टू 64 माइनस 32। तो लास्ट में हमारा आया था 16a4 प्लस 81b4, ये बराबर आया था 64 माइनस 32 के, तो इसका आंसर आएगा 32। तो करेक्ट ऑप्शन है 32। सो इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये दिया हुआ है 95 मल्टीप्लाई 105 की वैल्यू लानी है। तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लाया जा सकता है और सबका सही आएगा, लेकिन अगर आपको टाइम थोड़ा सा बचाना है तो हम 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। तो यहाँ पर 100 माइनस 5, 100 प्लस 5। तो अगर हम 100 को a मान ले माइनस 5 को b मान ले और फिर से a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 विथ 4 0 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसका आंसर आएगा 9975। ये करेक्ट ऑप्शन है 9975।